हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 2 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सारी वीडियोस उसकी अपलोड हो चुकी हैं। तो देखो, चैप्टर 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। और उनके ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बता देती हूँ। बाकी जो जो चीजें 3.1 में 4 क्वेश्चंस हैं, तो जो जो चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी उनका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं भी समझा देती हूँ। ठीक है, थ्योरी से बेटर है कि हम मेन पॉइंट पे उसको समझ लें। तो देखो, सबसे पहली चीज हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे 3.1। तो सबसे पहली चीज देखो, नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जीरो से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। ये होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो। ठीक है। होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जो हम 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर आता है हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो, जिनका फैक्टर जो होता है वो 1 हो और वो खुद अपना नंबर हो। प्राइम नंबर्स होते हैं 2। ठीक है, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे डैश 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 चलते रहते हैं। जिनका फैक्टर जो होता है 1 होगा, या फिर अपना खुद का ही नंबर होगा, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इन्हीं चीज पे आपका 3.1 एक्सरसाइज, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके 3.1 एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3.1 एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots। ठीक है, जो बार्टर सिस्टम है, जैसे कि एक मर्चेंट है, वो स्पाइसेस एक्सचेंज कर रहा है, मसाले, कॉपर इनगॉट्स के लिए। तो ही रिसीव 15 इनगॉट्स, 15 इनगॉट्स उसको मिल रहे हैं हर 2 बैग के लिए। ठीक है, 2 बैग वो मसाले दे रहा है और 2 बैग के बदले उसको 15 इनगॉट्स मिल रहा है। इफ यू ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो कितने कॉपर इनगॉट्स उसको मिलेंगे? ठीक है, बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करते हैं। 3.1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहले क्या है, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए उसको कितना मिल रहा है? मर्चेंट रिसीव ingots for 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसको कितने इंगॉट्स मिल रहे हैं भाई? 15 इंगॉट्स। ठीक है, तो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए निकाल लेते हैं। फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस उसको कितने मिलेंगे? तो 15 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इतने इंगॉट्स उसको मिलेंगे, दैट इज 7.5, है ना। तो उसको बोला है 1 बैग स्पाइस के लिए इतने इंगॉट्स मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हैं उसके पास? 12 बैग्स। 12 बैग के लिए कितने मिलेंगे भाई? जो 1 है उसको 12 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितने इंगॉट्स आएंगे? तो 2 से ये गया 12, और 15 इंटू 6 कितना होता है? दैट इज 90। तो उसको कितने मिल रहे हैं? 90 इंगॉट्स कॉपर के। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर मर्चेंट विल लीव विद 90 इंगॉट्स। उसको 90 इंगॉट्स मिलेंगे। ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। Look at the sequence of number on one column of the Ishango bone। ठीक है, आप सीक्वेंस ऑफ नंबर देखो इशांगो बोन के। व्हाट डज दीज नंबर्स हैव इन कॉमन?
लिस्ट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। अच्छा, इशांगो बोलना, देखो आपको नंबर्स वैसे भी समझ में आ रहे होंगे, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट इशांगो बोन का मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इशांगो बोन जो था वो नाइल रिवर के पास मिला था, और कॉन्गो के अंदर 20,000 बीसी के अंदर। बोन के अंदर ना 3 कॉलम्स थे, जिसके अंदर ऐसे लाइंस थी ये वाली। ठीक है, तो ये देखो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे। तो ये पहले वाले में 11 लाइंस थी, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो ये जो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, ये प्राइम नंबर का पैटर्न है। इससे हम प्राइम नंबर्स समझते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? लिस्ट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। इन नंबर्स के बीच में कॉमन क्या है, और बाकी के 3 नंबर्स आपको बताने हैं जो इस पैटर्न में फिट हो। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। पैटर्न क्या है भाई हमारा? पैटर्न है 11, 13, 17, 19। ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स क्या होंगे? हमें 3 प्राइम नंबर्स निकालने हैं ना। और प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब फैक्टर होता है, एक 1। तो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स हो गए मेरे, नंबर्स में पूरा लिख देती हूँ। नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स आर, 19 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है? देखो 20 तो नहीं होगा, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, तो हो गया 23, 29, और फिर उसके बाद हो गया 31। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We know that natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural number is always a natural number. ठीक है, आर दे क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन? बोला है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक ऐसा, अगर दो नेचुरल नंबर को मैं ऐड करूंगी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन क्या ये सब्सट्रैक्शंस के अंदर भी लागू होती है ये बात? आपको प्रूफ करना है एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सब्सट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं एडिशन का दूं, जैसे 5 + 3 करा मैंने, 8 हुआ। ठीक है, और 3 + 5 करूंगी तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा, 8। लेकिन ये चीज ना उसमें वो सब्सट्रैक्शन के अंदर अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूंगी तो क्या आएगा? 2, दैट इज नेचुरल नंबर। बट अगर मैं 3 में से 5 माइनस कर दूंगी तो -2 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ ना। तो ये सब्सट्रैक्शन के अंदर लागू नहीं होती ये बात। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। और एक एग्जांपल दे देते हैं इस चीज का। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5 में से 3 माइनस करा तो क्या आया? 2। दैट इज नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है भाई। लेकिन सारे नंबर के लिए ये लागू नहीं होता। ठीक है, दिस नेचुरल नंबर। बट अगर मैं 2 - 5 करूं तो ये आएगा मेरा -3, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दैट इज वाई कि ये जो चीज है वो सारे नंबर्स पे सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्म है, वो लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। पहले के लोग जो होते थे हाथों पे काउंट करते थे, है ना। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, हर फिंगर के 3 जॉइंट है हमारे। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, थंब उसको यूज करते थे हम काउंट करने के लिए। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? कितना काउंट कर सकते हो? हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम? एक हाथ से आप कितने काउंट कर सकते हो, और ये कैसे रिलेट करता है पहले के टाइम में जो 12 काउंटिंग सिस्टम था ना उससे? ठीक है, तो देखो हर फिंगर के अंदर कितने जॉइंट है हमारे? हर फिंगर के अंदर हमारे जॉइंट कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, 3 लाइंस होती है हर फिंगर के अंदर, है ना। तो ये 12 ही बनेंगे। ईच फिंगर
हैज 3 जॉइंट्स। 3 जॉइंट्स होते हैं हमारे। कितनी फिंगर है हमारी? नंबर ऑफ फिंगर यूज्ड। एक हाथ में कितनी फिंगर होती है भाई? 4 उंगली होती है और एक अंगूठा होता है ना? 4। 4 हमारी फिंगर है। टोटल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? इन 4 फिंगर टोटल जॉइंट हमारे हो जाएंगे 3 इंटू 4, दैट इज 12। ठीक है, तो हम लोग 12 तक काउंट कर सकते हैं एक हाथ में। ठीक है, एक हाथ से 12 तक काउंट हो सकता है। तो ये ऑब्वियसली एंशियंट टाइम के 12 काउंटिंग सिस्टम से रिलेट करता है, तो हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। सो वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग वन हैंड, है ना? एक हाथ से हम लोग 12 तक काउंट कर सकते हैं। सिंस काउंटिंग reaches 12 on one hand, it naturally leads to a base 12 counting system used in ancient times. ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगी।